इस जो सेवा की शुरुआत हुई वो एक बहन के दर्द के साथ हुई थी। मेरी आंखों के सामने कुछ बदमाशों ने मेरे भाई के सीने पे गोली मार दी थी और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके पहुंची तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जैसे मैंने शमशान में पैर रखा, सामने शिव का मंदिर था, शिवलिंग बनी हुई थी। मुझे आज तक नहीं पता कि मतलब मुझे उस वक्त क्या हुआ था। मैं एकदम मंदिर में गई और शिवलिंग को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि 2 दिन से मैं रोई नहीं थी। मथुरा माया काशी कांची अवंतिका हरिद्वारकावती याद नीचा तीर्थानी यश पुण्यात्लोचान कुरुक्षेत्राण। और बाबा से बस शिकायतें कर रही थी कि बाबा मेरे परिवार ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पता नहीं मैं पापा को ज़िंदगी में देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। बस मैं रो रही थी और उनसे शिकायतें कर रही थी। पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मैं उठी और मेरे भाई की जो चिता थी मैं वहाँ पे चली गई और मेरे भाई की जो राख थी जिसको हम भस्म बोलते हैं, बिना सोचे समझे मैंने उसको अपने माथे पर, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे मल लिया। वहाँ के धर्म समाप्त लोभ मोह समाप्तम देहे सर्वत्राणि दिव्य लोकान सह गच्छतु मुख पे रख दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार। शमशान पे जाना शुरू करो, मजबूत हो जाओगी। सिर्फ कुश्ती करने से, दौड़ लगाने से तुम शारीरिक रूप से कम मजबूत हो जाओगी लेकिन मानसिक रूप से कभी नहीं हो पाओगी। आज में जैसे कितने संस्कार आपने कर दिए? 10 कर दिए। श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको पुनर्जन्म की घटना और जो लोग मरकर दोबारा जिंदा होते हैं यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस की जो घटनाएं होती हैं, मृत्यु के नज़दीक का सफ़र जो होता है वो घटनाएं आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो इंसान भीड़ से हट के जो अलग काम करते हैं उनके वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एक ऐसी घटना, एक ऐसी ही लड़की की स्टोरी मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा और मेरे साथ अभी मैं मौजूद हूँ सराय काले खां का जो शमशान घाट है, वहाँ अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ और शाम के लगभग 6:30 का समय है। और काफ़ी पहले सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियोस वायरल रहे हैं। जो एक पूजा शर्मा के नाम से एक लड़की है जो कि अंतिम संस्कार करती है उनका, जिनका कि इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने भी वो वीडियो देखा, लेकिन सबसे अलग लगा कि आज के समय भी ऐसे लोग इस धरती पे हैं, इस संसार में ऐसे लोग हैं। तो पूजा जी से बातचीत करवाते हैं, अजय मैडम। तो पूजा जी से आपकी बातचीत करवाते हैं और पूरा जो स्टार्टिंग कैसे रहा, पूरी जो इसकी इनसाइड स्टोरी है वो क्या रही, क्योंकि आजकल हमारा जो समाज है उसमें लड़कियां शमशान घाट में भी नहीं जाती। वहीं जो पूजा जी हैं वो खुद जो लावारिस जो लाश होती है उसका शमशान घाट में अंतिम संस्कार करती हैं। सबसे पहले तो मैडम, आप जो काम करें उसके लिए आप एक बधाई के पात्र हो, क्योंकि सबसे अलग और जो एक अच्छा काम है वो काम आप कर रहे हैं। उसके लिए आपका हमारा चैनल धन्यवाद करता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हरियाणा से दिल्ली में आए हैं। और इस जो सेवा की शुरुआत हुई वो एक बहन के दर्द के साथ हुई थी। एक ऐसी बहन जिसकी आंखों के सामने उसके भाई को गोली मार दी गई थी। 2019 में मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था, उनके दिमाग की नस फटने की वजह से डेथ हो गई थी। उसके बाद उस दर्द से मेरा परिवार निकला ही था कि 13 मार्च 2022 में मैं दिल्ली के नंदनगरी एरिया में रहती हूँ। वहाँ पर एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने कुछ बदमाशों ने मेरे भाई के सीने पे गोली मार दी थी और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके पहुँची तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये सदमा मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए जब उन्हें पता चला कि ऐसे भाई की डेथ हो गई है। मेरे पापा कोमा में चले गए थे। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूँगी। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में हम 2 दिन बाद एक मृत व्यक्ति के जो फूल हैं अस्थियों को लेने शमशान में जाते हैं।
15 मार्च 2022 को मैं अपने भाई की जो अस्थियां हैं वो शमशान में लेने गई थी, क्योंकि मैं 2 दिन से रोई नहीं थी, क्योंकि एक मन में कश्मकश चल रही थी कि मम्मी को खो दिया, भाई को खो दिया, पापा कोमा में, पता नहीं पापा को दोबारा ज़िंदगी में मैं देख पाऊँगी कभी या नहीं देख पाऊँगी जी। जैसे मैंने शमशान में पैर रखा, सामने शिव का मंदिर था, शिवलिंग बनी हुई थी। मुझे आज तक नहीं पता कि मतलब मुझे उस वक्त क्या हुआ था। मैं एकदम मंदिर में गई और शिवलिंग को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि 2 दिन से मैं रोई नहीं थी। और बाबा से बस शिकायतें कर रही थी कि बाबा मेरे परिवार ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पता नहीं मैं पापा को ज़िंदगी में देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। बस मैं रो रही थी और उनसे शिकायतें कर रही थी। पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मैं उठी और मेरे भाई की जो चिता थी मैं वहाँ पे चली गई, और मेरे भाई की जो राख थी, जिसको हम भस्म बोलते हैं, बिना सोचे समझे मैंने उसको अपने माथे पर, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे मल लिया। वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली, इस डर से कि पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, ये मतलब कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा, ये भस्म को अपने तन से लगा रही है एक मरे हुए व्यक्ति की राख को। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी, वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक मैं जा पाऊँगी दिल्ली शहर में या दिल्ली NCR में, वहाँ पर कोई भी शव लवारिस नहीं कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना मेरे दिमाग और दिल पे एक बात असर कर गई थी। वो ये थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती, लोगों को नहीं पता होता, तो शायद मैं कभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाती कि मैं ये बता सकती दादी या पापा को कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो शायद मेरे भाई को लवारिसों में ऐसे ही जला दिया जाता। तो ये भी तो किसी के भाई होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी का परिवार होगा। बस सर ये उसी दिन से इस सेवा की शुरुआत हुई, एक ऐसी बहन के हाथों से जिसके आंखों के सामने उसके बड़े भाई को मार दिया गया और उसका परिवार बिखर गया। मैं तब से अब तक तकरीबन 4000 से ज़्यादा लवारिस शवों का दाह संस्कार कर चुकी। 4000 से ज़्यादा? हाँ जी, 4000 से इसका ज़्यादा। टाइम कितना होगा जी? 2 साल। 2 साल में 4000 जो लावारिस लाश है उनका अंतिम संस्कार करते? हाँ जी, इसमें सिर्फ लवारिस ही नहीं, वो गरीब लोग जिनके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं होते हैं और वो अपने मृत व्यक्ति को दिल्ली शहर में हॉस्पिटलों में मरने के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन पर इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने गाँव, अपने शहर उनको ले जा सके। इसमें वो लोग भी शामिल हैं सर। और सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं, मैं हर महीने की अमावस्या वाले दिन इनकी अस्थियों को भी लेके हरिद्वार जाती हूँ, सती कंखल घाट, जहाँ पे पूरी विधि विधान से इनका अस्थि विसर्जन होता है। वहाँ पे हम मतलब घर परिवार में करते हैं ऐसे ही आप जो लावारिस जो लाशें होती हैं उनका जो हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं जी, उनको प्रभावित करके आते हो? बिल्कुल सर, वहाँ पे इनके नाम की तेरामी भी की जाती है गंगा के घाट पे? हाँ जी, पूरा विधि विधान से, क्योंकि सर कहते हैं कि जो देव हैं, कहते हैं इंसानों से जो श्रेष्ठ थे वो देव थे, लेकिन देवों से जो श्रेष्ठ थे वो महादेव थे। और शिव पुराण में ही ये लिखा है कि भोलेनाथ ने, महादेव ने ही हमारे घर के पितरों को देवों से ऊंचा एक दर्जा दिया है, तो ये भी तो किसी के घर के पितर है ना सर। तो क्यों ना इनको पूरे विधि विधान से इनके आखिरी धाम, कहते हैं कि आखिरी जो रास्ता है वो यही है, सब कुछ झूठे सत्य यही है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार से लेके अस्थि विसर्जन तक इनकी पूरी क्रिया करती हूँ। यहाँ तक कि साल में एक बार मई जून में गया जी भी जाती हूँ, जहाँ पे इनका प्रॉपर पिंडदान भी किया जाता है। सभी का सर। जी जी जी। तो जैसे क्या होता है जी हमारे घर परिवार में, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे समाज में लड़कियों को शमशान घाट में नहीं जाने दिया जाता जी, और ये तो शुरुआत से ही रहा है जी। सबसे अद्भुत है आप यहाँ खुद अपने हाथों से कर रहे हो जी। सर किसी भी धार्मिक किताब में हमारे सनातन में लिखित रूप से ये कहीं पाया नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, क्योंकि अगर हम सनातन धर्म जोड़े तो वो साइंस से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने सुना है कि पीपल को नहीं तोड़ना चाहिए, उस पर भूत होते हैं, ऐसे सुना है हमने बचपन से। लेकिन अगर उसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो सोच है कि औरतें जो हैं, महिलाएं भावुक होती हैं, उनका दिल जो है वो नाजुक होता है। तो हो सकता है इसी चीज़ को सोचते हुए हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने इस प्रथा को बनाया होगा। लेकिन धार्मिक किताब में कहीं इसका उल्लेख नहीं पाया जाता, लिखित रूप में कोई उल्लेख नहीं है। जी जी। है नाम की कोई चीज़ नहीं है जी आपके नहीं अंदर? सर नहीं, मैं आपके सामने अभी 7:15 हो रहे हैं, मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। और ऐसे ही मैं कभी कभी 8 और 9 बजे भी घर जाती हूँ, तो मुझे तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। और मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता होगा।
अब तक कोई आभास नहीं हुआ? नहीं, मुझे कभी आभास नहीं हुआ। अच्छा, आपका जो खर्च है मैडम, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो खर्चा तो लगता है, तो उसका कैसे अरेंज आप करते हैं? सर, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे, शहीद हो गए थे जब मेरे पिता 5 साल के थे। मेरी दादी जी मुझे अपनी पूरी पेंशन देती है इस सेवा के लिए। और मेरे पापा जी पहले दिल्ली मेट्रो में थे, वो भी देते थे। बट देखिए हमारे समाज किस कदर मतलब गिर चुका है नीचे कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ था पे, वो वायरल हो गया बहुत ज़्यादा। अब वो दिल्ली मेट्रो वालों ने देखा होगा, उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे मैंने दिल्ली मेट्रो का नाम लिया, मेरे पिता को जॉब से निकाल दिया गया कल। हाँ जी, मेरे पिता को कल जॉब से निकाल दिया गया, सिर्फ इसी कारण कि उसमें दिल्ली मेट्रो का नाम लिया गया। हाँ जी, कि इससे जो है हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी। मेरे पिता को निकाल दिया गया। अब तो मुझे ये सेवा भी खतरे में दिख रही है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे अपनी सैलरी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इस सेवा के लिए दिया करते थे। शायद अब वो नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये बोल के निकाल दिया गया कि आपकी जो बेटी है, उनने ऐसे एक इंटरव्यू में दिल्ली मेट्रो का नाम लिया हुआ है कि आप दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। बस यही रीज़न है जी, इस रीज़न से मेरे पिता को निकाल दिया सर। अच्छा, प्रॉपर काम करने के लिए पूजा जी एक टीम होती है, तो आपकी टीम में और कोई फीमेल है, कोई और लड़की हो आपके साथ? सर, मैं हूँ और मेरे भोले बाबा हैं, हम दोनों मिलकर इस सेवा को करते हैं बस। और मैंने कभी खुद को अकेला नहीं समझा। जिस दिन से मैंने इस सेवा की शुरुआत की, आप यकीन कीजिएगा कि मैं बहुत बड़े परिवार की बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची हूँ। जब मैंने इस सेवा की शुरुआत करी तो मेरे पे पूरा पैसा भी नहीं होता था। मैंने अपने भाई की आखिरी निशानी स्कूटी बेच दी थी। मेरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए गहने बना के रखे थे, मैंने वो बेच दिए थे। मैंने यहाँ तक कि अपना घर तक गिरवी रख दिया था सर। अभी मेरे 5-6 महीने पहले मेरे भाई के जो है बीमे के पैसे आए थे, जिससे मैंने अपना घर गिरवी से छुड़ाया है। तो बहुत मुश्किल होती है इस सेवा को करने में, क्योंकि एक शब पे 1000 से 1200 का खर्चा आ जाता है सर। फिर मेरे पे खुद की एम्बुलेंस भी नहीं है, तो एम्बुलेंस भी मुझे किराए पे करनी पड़ती है। तो सेवा करना तो सर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी बाबा ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर मुझे कफन की ज़रूरत है तो मैं बाबा को बोल देती हूँ, दूसरे दिन वो चीज़ मुझे मिल जाती है। बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है और इस सेवा के पीछे सिर्फ उनका हाथ है, क्योंकि मैं तो अपने भाई को खोने के बाद उनके ही दर पे जाकर रोई थी और उन्होंने ही मुझे ये सेवा दी है और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। और ये जो टीम है, इस टीम में मैं और मेरे भोलेनाथ, हम दोनों मिलकर इनको बाबा जी के चरणों तक पहुंचाते हैं सर। जी। अच्छा, प्रशासन का कितना सहयोग रहता है मैडम इस जो काम करते हैं उसको लेके थोड़ा? मैं सच बताऊं सर तो हमारी दिल्ली एमसीडी और हमारी दिल्ली पुलिस, स्पेशली थैंक्स, दिल्ली पुलिस इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं उनके शब्द में जितनी तारीफ़ करूं सर उतनी कम है। दिल्ली पुलिस बहुत पोलाइटली काम करती है, बहुत साथ देती है और वो भी धर्म को आगे रखते हुए कि इन लोगों का धार्मिक रूप से अंतिम संस्कार हो, उसमें बहुत सहयोग करती है। तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं। और साथ में ही मैं दिल्ली एमसीडी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इन लावारिस शवों के लिए एक स्पेशल मशीनें दी हुई हैं जिसका पैसा भी नहीं लगता है। मतलब जो भी लावारिस शव का दाह संस्कार होता है एमसीडी में, उसका कोई पर्ची या कुछ नहीं कटती है, वो चार्ज नहीं लेते। नहीं सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो खर्चा होता है वो हमारा कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, कपूर या जो हम अस्थियाँ लेकर जा रहे हैं या जो एम्बुलेंस कर रहे हैं उसका होता है सर। इसके अलावा मशीन का अंतिम संस्कार का कोई पैसा नहीं लगता सर। अच्छा जी, एक बात और भी है मैडम, लास्ट में जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, लड़कियां भी देखेंगी, लड़के भी देखेंगे, जो हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो आपकी एज की हैं, उनको आप क्या संदेश आप जो है वो पूरे समाज को, देश को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैसेज ये है कि शमशान पे जाना शुरू करो, मजबूत हो जाओगी। सिर्फ कुश्ती करने से, दौड़ लगाने से तुम शारीरिक रूप से कम मजबूत हो जाओगी, लेकिन मानसिक रूप से कभी नहीं हो पाओगी। तुम्हें अपना डर निकालना पड़ेगा। और ये जो प्रथा है ना कि औरतों को शमशान में नहीं जाना चाहिए, इसे तोड़ दो। क्योंकि देखिए सर, मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हर तरीके से आप मजबूत हैं। तो इसलिए महिलाओं को मैं तो ये बोलूँगी, शमशान में ज़रूर जाना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। और अगर मेरी स्टोरी से इंस्पायर होकर किसी भी क्षेत्र में एक पूजा शर्मा खड़ी हो जाती है तो मैं मतलब ये मानूंगी कि मैंने जो अपने भाई की राख को अपने तन से लगा के प्रण लिया था ना, वो प्रण मेरा पूरा हो गया। क्योंकि लावारिस शव हर क्षेत्र में है, हर स्टेट में है सर। अभी भी जैसे आप 4 डेड बॉडी लेके आए हैं? हाँ जी, मैं 4 बॉडीज़ लेके आई हूँ सर आज एक दिन में। हाँ जी। आज में जैसे कितने संस्कार आपने कर दिए? 10 कर दिए।
आज की डेट में आपने 10 अंतिम संस्कार डेड बॉडी जो लावारिस उनको। हाँ जी सर, मैं डेली 5, 7, 10 इस तरीके से मेरे पास बॉडीज़ आती हैं। अच्छा जी। हाँ जी, डेली का होता है ये, 5 से 10 शव डेली होते हैं। क्योंकि मैडम कल आप 2-3 दिन पहले आपकी जो एक वीडियो थी वो मेरे सामने आई थी, और जब मैंने वो देखा ना, मतलब कि ये था कि मेरे को आपकी जो स्टोरी है, जो आप करते हो काम, वो मेरे को पब्लिकली लेके आना था। इसलिए हम स्पेशली वहाँ से चले, और सुबह चले थे। सही बात बताऊँ तो अभी टाइम मिला, पूरे दिन से बिजी थे, शाम को 7 बजे टाइम मिला। सबसे पहले तो जो हमारा चैनल है या फिर जो हमारे दर्शक हैं पूजा जी, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कोई नहीं कर रहा है। जी, मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो लोग ये चीज़ देख भी पा रहे हैं, क्योंकि सच बताऊँ तो लोग डर के वजह से शमशान के आगे से निकलते हैं हाथ जोड़कर, लेकिन वो कभी उसके अंदर जाके नहीं देखते कि वहाँ पे ऐसे कितने लोग होंगे जिनको उनकी ज़रूरत होगी। वहाँ पे कितने लावारिस शव होंगे जो इस राह में होंगे कि हमें कोई विधि विधान से प्रभु के चरणों तक पहुँचाए। क्योंकि मैंने तो अपनी दादी जी से यही सुना है कि मतलब भगवान जो है वो मंत्रों के अधीन होता है, इसलिए हर चीज़ में हम मंत्रों द्वारा ही सब कुछ करते हैं। तो इनका अंतिम संस्कार भी मंत्रों द्वारा ही होना चाहिए। तो जब आप लोग हाथ जोड़ के शमशान से गुजरते हो ना, तो एक बार वहाँ अंदर जाके देख लिया करो, क्या पता किसी को आपकी ज़रूरत हो, कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका, और उम्मीद है भविष्य में इससे भी अच्छा जो है आप ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। यही शुभकामनाएं हैं आपकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पूजा जी हमारे साथ थी, इनसे बातचीत की हमने, और सबसे अलग जो है भीड़ से हटके जो काम किया है वो पूजा जी ने किया है। क्योंकि आमतौर पे हमारे घर में, हमारे समाज में जो लड़कियां हैं वो शमशान घाट का जो रास्ता होता है उस रास्ते भी नहीं जाती हैं, और वहीं पूजा जी है कि रात के शाम के 7 बजे हैं अभी, और जो अंतिम संस्कार हैं वो जो सब आप पीछे देख रहे हो उनका अंतिम संस्कार करके फिर अपने घर पे जाके खाना खाएंगे। रियली वास्तव में काबिल तारीफ़ है, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, इनसे बातचीत करके, और जो इनका काम है फील्ड में जो ये काम करती हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो और भी ऐसी ऐसी जो इंस्पायरिंग जो स्टोरी हैं, जो भीड़ से हट के जो लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी स्टोरी हम आपको दिखाते रहते हैं। एक पूजा जी की स्टोरी थी वो हमने आपको दिखाई। तो और भी ऐसी ऐसी जो सच्ची घटनाएं हैं, जो अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, जो अच्छे लोग कर्म करते हैं, उनकी आपको दिखाते रहते हैं, और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद सर।